नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप धान की रोपाई करते समय इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी भगवान की मर्जी, हम अपना कर्म तो करेंगे ही ना। तो चलिए जानते हैं इन 5 बातों को। सबसे पहले, नर्सरी लगाने के बाद 20 से 30 दिन में हमारी पौध तैयार हो जानी चाहिए और उसको 30 दिन के भीतर ही दूसरे खेत में, जो मुख्य खेत है हमारा, वहां पर रोपाई कर देनी चाहिए। 30 दिन से अधिक होने पर पैदावार कम होती है, साथ ही साथ पौध की गुणवत्ता भी कम होती है। इसके वजह से पैदावार कम होने लगती है। जब पौधे में 3 से 4 पत्ती आ जाए तो उसी समय पौध की रोपाई कर देनी चाहिए। और नर्सरी लगाते समय आपको 1 किलो धान के बीज के लिए 25 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी जगह में नर्सरी डालते हैं तो आपको 25 से 30 दिन में लगाने योग्य नर्सरी प्राप्त हो जाएगी। और पौधे की रोपाई जो आप करेंगे वह 3 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं करनी चाहिए। अगर 3 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर रोपाई करते हैं तो जो पौधे की गांठें होती हैं वहाँ पर एक नई गांठ बनानी पड़ती है पौधे को, जिससे उसकी बहुत सारी एनर्जी उस गांठ बनाने में खर्च हो जाती है और वह पौधे की वानस्पतिक वृद्धि यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है और वह लेट होता है और उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तीसरा है कि रोपाई करते समय आपको 2.5 से 3 मीटर के बाद यानी कि 10 लाइन आपने लगा दी तो उसके बाद एक छोटा सा गैप छोड़ना है 30 से 40 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट का। उससे क्या होगा कि आपको यह जो लाइन है वो पूरब से पश्चिम दिशा में रखनी है ताकि जो सूर्य की रोशनी है उस गलियारे से होकर जाए। और इससे क्या होगा कि हमारी पौधे की जड़ों को जो है सूर्य की रोशनी मिलेगी, साथ ही साथ उसमें कीटों का प्रकोप कम होगा, रोग कम लगेंगे और जो हवाएं चलती हैं तेज गति से उनसे पौधे गिरने की चांसेस कम हो जाएंगी। तो इसलिए और इससे आपका किसी भी प्रकार के उत्पादन में कमी नहीं आएगी बल्कि उत्पादन बढ़ेगा ही। चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको 7वें दिन, रोपाई के 7वें दिन आपको पाटा लगाना है। यह पाटा 15 किलो तक हो सकता है। इस पाटे को लगाने से आपकी जड़ों में जो है विकास होता है, पौधे को चोट लगती है जिससे उसको विकास होता है। पौधे की जड़ों के विकास के लिए आप किसी प्रकार की दवा का प्रयोग मत करिए। इस प्रकार से आप पाटा लगाइए, बिल्कुल फ्री में आपको अच्छा पौधा मिलेगा, अधिक कल्ले प्राप्त होंगे। अधिक कल्ले निकालने के लिए ये भी एक तरीका है पाटा लगाने का, इससे प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा। और खाद का जो प्रयोग है वो हमको 7 दिन पे कर देना चाहिए, 7 से 8 दिन पर। 10 दिन के अंदर ही कर लेना चाहिए, 10 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 7वें दिन करते हैं तो इसके साथ आप जिंक का भी प्रयोग करेंगे। खाद की कितनी मात्रा और कब कब डालनी है इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, पूरा शेड्यूल बनाया है आपके लिए। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। बाकी आई बटन शायद इधर या इधर कहीं होता है। और दूसरा, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि खाद को कब कब डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो खाद होती है वो हमारी धान की अवधि पर निर्भर करती है। यानी कि 120 दिन का धान है तो कम उर्वरक की आवश्यकता होगी, 150 दिन का धान है तो उसमें अधिक उर्वरक की आवश्यकता होगी। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं रोपाई करते समय तो आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इसी तरीके की जानकारी के साथ हम आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक किसानों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, अपनी सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय किसान, जय कृषि विज्ञान।